दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको थोड़ी यूसीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यूसीसी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर के अंदर और टीवी के अंदर आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से लेकर इसको कटिबद्ध है। साथ ही मैं इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर राजस्थान सरकार ने हाल ही में 22 जून 2026 को एक कमेटी की स्थापना की है। ये कमेटी जो है वो 1+4 फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर एक अध्यक्ष है और चार सदस्य हैं। अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, जो जज हैं। दूसरे हैं बसंत सिंह छापा, इसमें मेंबर हैं। इसके बाद शत्रुघ्न सिंह, वो भी मेंबर हैं। सुचि चौहान, वो भी इसके मेंबर हैं। और एक राम स्वरूप अग्रवाल। ये 4 सदस्यीय आयोग है। इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। अब ये जो यूसीसी है, इसकी स्थापना के लिए कमेटी राजस्थान सरकार में बनाई गई है, और ये जो है ये 19 मुद्दों के ऊपर चर्चा करेगी। और इसकी जो डेडलाइन दे रखी है वो दे रखी है 25 जुलाई तक। और इस वीडियो को बनाने का मेरा ये एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान सरकार ने 25 जुलाई तक हमारे सभी नागरिकों से इसके बारे में सुझाव मांगे हैं। तो आप सभी भी अपने पास में जो तहसील कार्यालय है वहाँ जाकर भी ऑफलाइन इसके बारे में आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन नहीं दे सकते हैं तो सरकार ने इसके ऊपर एक वेबसाइट और एक QR कोड भी जारी किया है, वहाँ जाकर भी आप आपका मत दे सकते हैं। तो मैं सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इसके पक्ष में हैं तो भी, और इसके प्रति विपक्ष में हैं तो भी, आप इसके ऊपर ज़रूर अपना मत दें, अपना सुझाव दें। देखो, सहमति या असहमति ये अपना इंडिविजुअल इसका ऊपर राइट्स होता है, लेकिन अब इसके बारे में अपने विचार अपन को ज़रूर देने चाहिए। ये मेरा आप सभी को सुझाव है और आप सभी से निवेदन है। दूसरा, मैं थोड़ा यूसीसी के बारे में थोड़ी डीप चर्चा करना चाहता हूँ कि यूसीसी के बारे में क्या है। हालांकि आपने न्यूज़पेपर के अंदर और टीवी के अंदर बहुत सारी सूचनाएं इसके बारे में देखी होगी और सुनी भी होगी। थोड़ा मैं यूसीसी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि भारत के अंदर 2 प्रकार के लॉ हैं। एक है क्रिमिनल लॉ और एक है पर्सनल लॉ। तो इसमें ये होता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, वो क्रिमिनल लॉ में आता है। यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उस हत्या की जो सज़ा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसको समान रूप से मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ दायरे में ऐसा है कि जैसे कि शादी को लेकर है, संपत्ति के विवाद को लेकर है, गोद प्रथा को लेकर है, वहाँ पर कुछ लोग अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो हिंदू समाज है उसमें जो लड़की की शादी की उम्र है वो 18 वर्ष है और लड़की की 21 साल है। लेकिन वहीं इस्लाम के अंदर लड़की की उम्र 15 साल मानी गई है। तो ये जो डिफरेंस है, इसके लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई गई है, जिसके अंदर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी प्रकार के सभी धर्मों के लिए एक समान संहिता बने इसके लिए। हालांकि जब भारत के ऊपर जब पहली विदेशी कंपनी आई थी पुर्तगाली 1498 में गोवा में, तो उन्होंने सबसे पहले यूसीसी लागू की थी। लेकिन वो आज़ादी के बहुत पहले की बात हो गई है। लेकिन आज़ादी के बाद में उत्तराखंड देश का पहला स्टेट है जिसने वहाँ पर यूसीसी को लागू किया पूरी तरीके से। हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर भी यूसीसी को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, और इसके बाद हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अभी 22 जून को हाल ही में एक कमेटी की स्थापना की है। दूसरा मैं बता रहा था यूसीसी, और अभी जो यूसीसी के ऊपर आपको जो सुझाव देने हैं, आपको जो मत देने हैं, और राजस्थान सरकार जो एक कमेटी बनाई है, इसके 4-5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है उसमें एक लड़का एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो बहुत सी बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें जो इनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो चाहे लड़की के माँ बाप को नहीं पता होता है, लड़के के माँ बाप को पता नहीं होता है। तो इसके लिए सरकार ने ये प्रावधान किया है कि लिव इन रिलेशनशिप अगर आप अपनी सहमति से और आप बालिग होने के बाद रहते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, उसका कंपलसरी है। तो इससे जो अपराध होते हैं उसके ऊपर अंकुश लगेगा। दूसरा ये है कि एक व्यक्ति एक ही विवाह करे, उसके लिए भी इसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति है उसको एक ही विवाह की अनुमति दी जाएगी। दूसरा इसमें होता है कि जो हम मैरिज करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। दूसरा, अगर यदि किसी का डिवोर्स होता है तो डिवोर्स का भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ये कुछ चीज़ें इसमें प्रावधान यूसीसी में दे रखे हैं। दूसरा, इसमें ये भी प्रावधान है कि संपत्ति के अधिकार को लेकर काफ़ी वर्षों से विवाद चल रहा था, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को, राइट्स को लेकर भी इसमें बात की गई कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें दोनों
दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं प्रॉपर्टी के अंदर, संपत्ति के अंदर। और इसमें एक और भी प्रावधान है, वो है गोद लेने का, कि किस प्रकार हम गोद लेते हैं, वो भी सभी धर्मों के लिए, सभी पंथों के लिए वो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इक्वल होने चाहिए। तो इस प्रकार का यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी अभी राजस्थान सरकार में स्थापित हुई है। इसको लेकर अलग अलग प्रकार से सुझाव मांगे जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। और बहुत सारे जगह तो जैसे अभी उदयपुर के अंदर 14 जुलाई और 15 जुलाई और 16 जुलाई को अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर भी एक प्रकार की एक विशेष बैठक हुई थी और पूरे राजस्थान के अंदर इसके ऊपर सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है कि चाहे इसके ऊपर आप सहमत हैं, असहमत हैं, लेकिन अपने सुझाव जरूर दें। दूसरा मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर यूसीसी के अंदर क्या है कि अभी वर्तमान के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि हिंदू हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए और सिख हो गए, इनके लिए तो जो विवाह एक्ट है, वो जो मैरिज एक्ट है वो इक्वल चल रहा है। लेकिन इसके अंदर जो ईसाई हैं, इस्लाम हैं और पारसी हैं, वो भी उनके लिए उनके पर्सनल लॉ अलग चल रहे हैं जो उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मुस्लिम भाइयों को होने वाला है इसमें। तो इस प्रकार का जो ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का प्रावधान चल रहा है, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।